प्रेज द लॉर्ड चर्च। प्रभु महान है, उसकी करुणा सदा सदा की है। परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि उसका अनुग्रह और उसका अभिषेक मेरे और आपके जीवन में लगातार बना हुआ है। हालेलुया। फिर एक बार यीशु नासरी के नाम से आप सबों का मैं इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और क्योंकि आप वचनों को सुनने के द्वारा, उस पर अध्ययन करने के द्वारा आप परमेश्वर का आदर कर रहे हैं, विश्वास करें, परमेश्वर का वचन पक्का है जो कहता है अगर तुम मुझे आदर दो तो मैं भी तुम्हें आदर दूंगा। हालेलुया। आप सबों को परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। कल हमने शैतान और उसकी सेना के विषय में जो हम सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं उसके विषय में कल हमने कुछ बातें सीखी थी। आज हम उससे और आगे की बातों में जाएंगे। जो भी प्रभु हमें आज मन्ना देगा उसे हम बड़े आनंद के साथ ग्रहण करेंगे। कल मुझे कुछ लोगों के ईमेल्स आए हैं, फ़ोन कॉल्स आए हैं और उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस, कल का जो मैंने आपको पॉइंट बताया था उसमें से बहुत सारे लोगों की आत्माओं से परमेश्वर ने बात की है। और बहुत सारे लोगों का जो बहुत समय से कन्फ्यूजन था शैतान के बारे में, अपने विरोधी के बारे में, वो परमेश्वर धीरे धीरे उनके जीवन में उस भेद को खोलता जा रहा है। हालेलुया। और प्रियो, यकीन मानिए ये केवल उसी व्यक्ति के साथ होगा जो परमेश्वर के वचन को गंभीरता से ले रहा है। हालेलुया। सो प्रियो, आज हम इस वचन में आगे जाएं और अध्ययन करें। इससे पहले हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 105 अध्याय, उसके 1, 2 और 3 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स 105 वर्सेस 1, 2 और 3। और मेरा विश्वास है कि आपके पवित्र शास्त्र आपके सामने है। आप मेरे साथ अपने पवित्र शास्त्र को खोलेंगे और हम सब मिलकर एक साथ इन वचनों को पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 105 अध्याय, उसके 1, 2 और 3 वचन कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो, यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम सबों को आशीष दे। प्रियो, इसमें परमेश्वर ने इन 3 वचनों में इतनी सारी बातें हमें बताई है। यहोवा का धन्यवाद करना है, उसके साथ उसके सम्मुख प्रार्थना करनी है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें बल और सामर्थ प्राप्त होती है। और वचन कहता है कि उस बल और सामर्थ के द्वारा हमको देश देश के लोगों में उसके कामों का, अर्थात उसकी गवाही का प्रचार करना है, उसके लिए गीतों को गाना है, उसके लिए भजनों को गाना है और उसके सब आश्चर्य कर्मों को स्मरण करना है। हालेलुया। वचन कहता है उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो। इसका अर्थ है तो उसके सब आश्चर्य कर्मों के लिए हमें उसे धन्यवाद देना है। हालेलुया। हम वचन सब जानते हैं। भजन संहिता 103 कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को तू कभी न भूलना। आमीन। और वचन कहता है उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो और यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। हालेलुया। इस वचन को आप अंडरलाइन कर लीजिए। परमेश्वर आपसे और मुझसे ये वायदा कर रहा है प्रियो, जो यहोवा के राज्य की या यहोवा की खोज करते हैं, यहोवा के राज्य की खोज करते हैं, परमेश्वर उनके हृदय को आनंद से भरपूर रखता है। हालेलुया। चाहे परिस्थिति कोई भी आए, आपको उस परिस्थिति का सामना करने का बल, शक्ति और सामर्थ हमेशा परमेश्वर प्रदान करता है। हालेलुया। क्योंकि याकूब का, इसहाक का और अब्राहम का परमेश्वर ही मेरा और आपका परमेश्वर है, जो ये वायदा करता है कि मैं कभी भी न बदलने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। प्रियो, आइए आज हम अपने सिरों को झुकाएंगे। इससे पहले कि हम प्रभु से भोजन प्राप्त करें, स्वर्गीय मन्ना प्राप्त करें, इस समय हम अपने आप को नम्र और दीन करें और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। आइए हम सब मिलकर दुआ करेंगे। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, हम तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं क्योंकि तेरा वायदा है जहाँ 2 या 3 लोग तेरे नाम को लेकर इकट्ठा होते हैं प्रभु, वहाँ तू अपनी उपस्थिति को बनाकर रखता है। राजा प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो इस समय कोविड की बीमारी से ग्रसित है। राजा, उन सबों को छू ले और उन्हें स्पर्श कर और उनको तेरे राज्य की गवाही के लिए तैयार कर। राजा प्रभु, इस समय विशेषकर हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा, बुद्धि, विवेक और चेतना को तुझे समर्पित करते हैं। राजा, तू सब कुछ के ऊपर नियंत्रण को ले। पवित्र आत्मा तू आ, हम तेरा स्वागत करते हैं और हमारे ऊपर अपने स्वर्ग की ओस को तू उंडेल दे। राजा प्रभु, जब हम तेरे वचनों को सुनते हैं, तुझसे मन्ना प्राप्त करते हैं, इसे समझने और बूझने के लिए लगने वाली बुद्धि और ज्ञान और समझ से भरकर तू हमको तैयार कर, ताकि इन वचनों के भेदों को हम तुझसे प्राप्त कर सके और संसार के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। राजा प्रभु जी, हमारे मन को बरगलाने वाली, हमारे मन को भटकाने वाली हर एक झूठी ताकतों को, हर एक झूठ को यीशु के नाम से हम अपने पाँव के नीचे कुचल डालते हैं। परमेश्वर पिता, यीशु नासरी के पवित्र लहू में अपने आप को सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। प्रियो, कल हमने
शैतान के स्वभाव के बारे में अर्थात लूसीफर के स्वभाव के बारे में कल हमने अध्ययन शुरू किया था और कल हम उसमें का एक पॉइंट देख चुके हैं। मैंने आपको कल बताया था सेटन SATAN, एक्चुअली उसको अगर आप ग्रीक भाषा में उसका अगर उच्चार पढ़ेंगे तो उसका सटान कहा जाता है, SATAN सटान, ऐसा वहाँ पर उल्लेख आया है, लेकिन इंग्लिश में हम उसको SATAN सेटन बोलते हैं। और सेटन मीन्स एडवर्सरी। कल मैंने आपको बताया था शैतान का एक स्वभाव है जिसको कई बार पवित्र शास्त्र में लिखा गया है विरोधी कहा जाता है। आमीन। अब शैतान का दूसरा नाम विरोधी नहीं है, ये शैतान का कैरेक्टर है, ये शैतान का चरित्र या स्वभाव है कि पवित्र शास्त्र उसे विरोधी के नाम से कहता है। और हम इसके बारे में कल सीख चुके हैं और कल हमने 2 वचन भी अध्ययन किए थे। एक जकरिया की पत्री उसका 3रा अध्याय उसका पहला वचन, जिसमें वचन कहता है, फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा किया हुआ मुझे दिखाया और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। आमीन। ये कल हम ऑलरेडी अध्ययन कर चुके हैं, मैं जस्ट आपको एक समराइज करा रहा हूँ ताकि जो आज पहली बार इस वचन को सुन रहे होंगे वो कनेक्ट कर सके कि हम किस अध्ययन की ओर जा रहे हैं। आमीन। यहाँ पर मैंने आपको कल कहा था शैतान और विरोध करना, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। ये शैतान का स्वभाव है कि वो हमेशा जो लोग परमेश्वर के साथ खड़े होते हैं उनका वो विरोधी होता है। आमीन। एक्सक्यूज मी, एक और वचन हमने कल अध्ययन किया था, पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसका 8वां वचन, जो कहता है सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसी को फाड़ खाए। आमीन। इसमें भी मैंने आपको कहा था विरोधी शैतान, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। मेरे पास ऐसे कई वचन हैं जो मैं आपको इस एडवर्सरी के विषय में कोट कर सकता हूं, परंतु क्योंकि हमको अध्ययन में आगे बढ़ना है इसलिए मेरा विश्वास है कि ये जो 2 वचन है ये आपको ये समझने के लिए और दूसरों को समझाने के लिए परिपूर्ण है कि शैतान का नाम सेटन मीन्स एडवर्सरी, उसका एक जो स्वभाव है वो विरोधी है, वो हमारा विरोधी, ऐसा वचन हमें बताता है। आमीन। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द सेकंड नेम ऑफ द सेटन। ओके, दूसरा उसका जो स्वभाव है या चरित्र है, हम सब ये वचन ये शब्द कई बार सुन चुके हैं, डेविल, DEVIL। आमीन। हम इसके बारे में कई बार पवित्र शास्त्र में या कई बार हम सोशल मीडिया में कई मूवीज़ में हम देखते हैं कि डेविल को या शैतान को सिंग विंग लगाकर उसके बड़े बड़े दांत और वो सब हम कई बार देख चुके हैं, सुन चुके हैं। प्रियो, अब यहाँ पर जो दूसरा शब्द पवित्र शास्त्र शैतान के लिए या सेटन के लिए यूज़ करता है दैट इज़ डेविल, है ना, ये डेविल है। और दूसरा शब्द लूसीफर का स्वभाव या चरित्र, ये जो दूसरा शब्द है डेविल, ये लूसीफर के स्वभाव या चरित्र को दर्शाता है। डेविल विच इटसेल्फ कैरीज ईविल इन हिमसेल्फ। आमीन। अगर आप डेविल का स्पेलिंग देखेंगे तो D कैपिटल लिखते हैं और उसके बाद EVIL, एविल का मतलब होता है बुराई, है ना, या बुराइया, इसको कहते हैं अलग अलग प्रकार की, क्रोध, निंदा, बैर, भेदभाव, है ना, कुड़कुड़ाहट, लुचपन, ये सब जो बुरी आत्माएं हैं ये डेविल में से निकली है। आमीन। इसीलिए ईविल के पहले, बुराई के पहले D लगाया जाता है तो वो कंप्लीट शब्द होता है डेविल, जिसका अर्थ है कि इस शैतान के अंदर से ही ये सारी बातें निकली है। क्योंकि हमने पिछले दिनों में अध्ययन किया था यहेजकेल की पुस्तक उसका 28 अध्याय उसका 1 से लेके तो आगे के वचनों को हमने अध्ययन किया था, बाद में 12 से लेकर आगे, कि कैसे लूसीफर का पूरा वर्णन वहाँ किया गया है कि कैसे परमेश्वर के सेकंड इन कमांड था स्वर्ग में और कैसे परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर वो रहा करता था। लेकिन जब वो डेविल बना तो वचन कहता है उस डेविल में से सारी इविल बातें बाहर हुई, इसीलिए DEVIL उसका स्पेलिंग लिखा जाता है। डेविल का एक एक्चुअल जो मीनिंग है, जो ओरिजिनल मीनिंग है, दैट इज स्लैंडरर, SLANDERER आप लिख सकते हैं। डेविल मीन्स स्लैंडरर। अब अगर आप डिक्शनरी मीनिंग खोजेंगे इसका, जैसे गूगल में या जो डिक्शनरी में हम लोग स्टडी करते हैं, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी या बाकी जो डिक्शनरीज होती हैं, तो डिक्शनरी मीनिंग इसका अर्थ बताती है स्लैंडरर मीन्स मिस प्रेजेंटेशंस विच डिफेम एंड डैमेज अनदर पर्सन्स रेप्यूटेशन। ओके, स्लैंडरर का हिंदी में अगर मैं इसको आपको समझाने जाऊंगा तो इसका अर्थ होता है मिसप्रेजेंटेशंस विच डिफेम एंड डैमेज अनदर्स रेपुटेशन। अर्थात स्लैंडरर का अर्थ हिंदी में आपको यही मैं सरल भाषा में समझा पाऊंगा। स्लैंडरर का अर्थ होता है कि जब हम किसी व्यक्ति के बारे में
कुछ गलत चीज़ें फैलाते हैं तो हम उसके चरित्र को या उसके उसके महिमा को हम खंडित करते हैं, है ना। हम किसी व्यक्ति के बारे में झूठ बोलकर या उसके बारे में गलत बातों का जब हम प्रचार करते हैं उसको कहा जाता है स्लैंडरर, आमेन। और अगर आप स्लैंडरर इस शब्द का ओरिजिनल ग्रीक मीनिंग अगर देखेंगे, जब मैं कल इसका अध्ययन कर रहा था तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ इस अध्ययन को करके। जब मैं इसको कल पढ़ रहा था और इस पर मनन कर रहा था तो स्लैंडरर का जो ग्रीक मीनिंग है प्रियो, स्लैंडरर इन ग्रीक ओरिजिनल मीनिंग इज टू स्पीक द ट्रूथ फॉर इविल इंटेंट। और मैं बहुत ही सरप्राइज हो गया जब मैंने इस अध्ययन को कल किया कि स्लैंडरर का हिंदी में अर्थ होता है बुराई के इरादे से सच को फैलाना। ये होता है स्लैंडरर। मैंने दूसरे की महिमा, देखिए बाइबल का जो स्लैंडरर मीनिंग मैंने आपको डिक्शनरी में बताया वो अलग है, जो गूगल हमको बताता है वो अलग है, या ऑक्सफोर्ड जो बताता है वो अलग मीनिंग है कि दूसरे की महिमा को या दूसरे के चरित्र को झूठ बोल के खंडन करना उसका, या उसकी महिमा को मलिन करना। लेकिन अगर ओरिजिनल लैंग्वेज जो ग्रीक भाषा में जिसमें नया नियम लिखा गया उसमें अगर आप स्लैंडरर का शब्द देखेंगे तो उसका अर्थ होता है टू स्पीक द ट्रूथ नॉट द लाई, आमेन। ध्यान में रखिए, जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। स्लैंडरर इन ग्रीक लैंग्वेज मीन्स टू स्पीक द ट्रूथ फॉर इविल इंटेंट, जिसको हम हिंदी में कहेंगे किसी की बुराई करने के इरादे से सच को फैलाना, उसको कहते हैं स्लैंडरर, आमेन। एंड ऑलवेज रिमेंबर सेटन और डेविल स्लैंडर्स बोथ गॉड एंड मैन, आमेन। और हमेशा स्मरण रखें कि शैतान जो है उसका या डेविल जो है उसका ये स्वभाव है और उसने हमेशा मनुष्य और परमेश्वर को स्लैंडर करने की कोशिश की है, अर्थात बुराई के इरादे से सच को फैलाने की कोशिश की है। और मैंने आपको पहले कई बार बताया है, मैं आपको जो भी चीज़ बताऊंगा वो मैं वचन से प्रमाणित करूंगा, आमेन। मेरी जो भी बात वचन के विपरीत हो उसको आप कृपा करके ग्रहण मत कीजिए, हालेलुया। प्रियो, टू स्लैंडर मीन्स नॉट टू लाई, आमेन। हमने पहले अध्ययन में देखा स्लैंडर का अर्थ कुछ अलग है डिक्शनरी का, बट जो ओरिजिनल मीनिंग है उसमें लिखा हुआ है टू स्पीक द ट्रूथ, आमेन, बट इट इज फॉर इविल इंटेंट, आमेन। इसका अर्थ है स्लैंडर मीन्स नॉट टू लाई बट इट इज टू यूज द ट्रूथ फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड दैट्स कॉल्ड द डेविल, आमेन। अब आप समझे होंगे कि डेविल का अर्थ क्या होता है। स्लैंडरिंग करना यानी दूसरों के विरोध में झूठ बोलना नहीं होता, परंतु स्लैंडरिंग का अर्थ हो रहा है कि किसी व्यक्ति के बारे में आप किसी सच को जानते हैं जो उसकी महिमा को खंडित कर सकता है, लेकिन फिर भी आप लोगों तक उस सच को पहुंचाते हैं ताकि आप उस व्यक्ति के विरोध में बुराई को उत्पन्न करें या उसको डिस्ट्रक्ट कर सके, उसका नाश कर सके, आमेन। और ये मनुष्य के स्वभाव में कई बार पाया जाता है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। हमको किसी व्यक्ति के विषय में किसी बुरी बात का पता होता है, उसके जीवन की किसी कमी का पता होता है, परंतु परमेश्वर ने हमें कहा है कि तुम दूसरों के अपराधों को ढापोगे तो तुम्हारे अपराध भी ढापे जाएंगे, हालेलुया। पर हम मनुष्य क्या कर रहे हैं, हमको जब किसी की बुराई पता चलती है तो हम उसको और 5 लोगों को जाकर बताते हैं। इसको कहते हैं स्लैंडरिंग करना, आमेन। और परमेश्वर का वचन प्रियो, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे स्वभाव को डेविल के कैरेक्टर के साथ जोड़ता है, आमेन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या बताना चाहता है, आमेन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको उदाहरण के तौर पर और सरलता से समझाऊं तो जब कोई भी व्यक्ति जाने अनजाने में पाप कर देता है तो क्या होता है, शैतान या डेविल उसके पास आकर उसको बोलता है कि तू तो कहता है कि मैंने उद्धार पाया, मेरे को परमेश्वर ने बचाया है, लेकिन फिर भी तूने पाप किया है, आमेन। ऐसा आपके जीवन में भी कई बार हो चुका होगा, मेरे जीवन में भी कई बार होता है, आमेन। जब हम किसी पाप को करते हैं, चाहे वो जानबूझकर हो चाहे अनजाने में हो, लेकिन उस समय शैतान को हम मौका देते हैं प्रियो। और शैतान आकर क्या करता है, पहली बात बोलता है तू तो बड़ी बड़ी बात करता है, तूने उद्धार पाया है। क्या आपको कहीं से भी लगता है कि आपने उद्धार नहीं पाया है? आपने उद्धार पाया है। इसका अर्थ है शैतान आपसे झूठ नहीं बोल रहा है, शैतान आपको सच्ची बात बोल रहा है कि तूने तो उद्धार पाया है। तू तो बार बार कहता है परमेश्वर ने कलवरी पर मेरे लिए लहू बहाया है, वो भी सत्य है, वो भी शैतान आपसे झूठ नहीं बोल रहा है। लेकिन
उसके बाद शैतान आपको बोलता है फिर भी तूने पाप किया है, और जो पाप कर चुका है उसको पता है कि उसने पाप किया है। आमीन। तो ये तीनों जो बातें हैं ये सच को ही बता रही है। शैतान आपको सत्य ही बता रहा है, शैतान आपको झूठ नहीं बता रहा है ना। शैतान आपको कोई मैनिपुलेट करके नहीं बोल रहा है। आमीन। और इन बातों का जो सत्य है वो आपको क्या करता है, गिल्ट में डाल देता है ना। आप यू स्टार्टेड फीलिंग गिल्टी अबाउट योरसेल्फ, है ना। आप क्या करते हो, अपने आप के ऊपर दोष मढ़ना चालू करते हो, या शैतान आपको डिप्रेशन में डाल देता है। फिर आपको जब आपे में आते हो और आपको समझ जाता है आपने पाप किया है, तो क्या होता है, आपको पता है आप उद्धार पाए हुए हैं, आपको पता है यीशु ने आपके लिए लहू भी बहाया है, लेकिन आपको ये भी पता है इतना होने के बाद आपने पाप भी किया है। हालेलुया। बस शैतान आपको आकर सत्य ही बताकर जा रहा है, लेकिन वो सत्य बताने का उसका जो इरादा है वो आपको डिस्ट्रक्ट करने का या नाश करने का होता है। क्योंकि जब आप इन बातों को आपे में आकर समझ जाते हैं तो ये बात आपको गिल्ट में डाल देती है, अर्थात वो आपको बताता है कि तूने अपराध किया है, और इसके द्वारा वो आपको क्या करता है, कंडेम करता है, आप पर दोष लगाता है, या आपकी क्या करता है, निंदा करता है कि क्या रे बाबा बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है, मैंने उद्धार पाया है और मैं इतने सालों से सेवा कर रहा, मैं आराधना करता, मैं चर्च का पास्टर हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, और फिर भी तूने पाप किया है। और ये डालने के बताने के द्वारा वो आपको कंडेम करता है। हालेलुया। जिससे क्या होता है, गिल्ट आने से कंडेमनेशन आएगा, कंडेमनेशन आने से क्या होता है, आप निराशा और उदासी में होकर परमेश्वर से दूर हो जाते हो, उसके सम्मुख प्रार्थना करना छोड़ देते हो और आराधना करना छोड़ देते हो। हालेलुया। एंड देन डेविल विल स्टार्ट प्लेइंग विथ योर लाइफ। आमीन। और वहाँ पर आप शैतान को चूक कर बैठते हो और आप शैतान के लिए मौका देते हो कि वो आपके जीवन पर हावी हो सके। हालेलुया। प्रियो, हमेशा याद रखिए, शैतान एक स्लैंडरर के रूप में आता है, ऐसा पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है। आमीन। हमको सचेत रहने की ज़रूरत है। ही विल टेल यू द ट्रूथ to make you feel guilty, so you could be condemned and therefore you stop worshiping the Lord. Hallelujah. वो आपको आएगा, सत्य ऐसा आपके सामने रखेगा कि आप गिल्ट में चले जाएंगे। आमीन। आपके ऊपर कंडमनेशन, दोष वो लगाएगा। पहली बात ये आप स्मरण रखिए कि शैतान का आपके ऊपर अधिकार नहीं कि वो आप पर दोष लगा सके। हालेलुया। दूसरी बात याद रखिए, मनुष्य को परमेश्वर ने अधिकार नहीं दिया है कि वो किसी दूसरे मनुष्य पर दोष लगा सके, क्योंकि वचन कहता है मैंने तुम्हें सेंत में क्षमा किया है और तुम्हें यह अधिकार दिया है कि तुम अपने भाई बहनों को सेंत में क्षमा करो। हालेलुया। न्याय का अधिकार यीशु मसीह ने अपने पास आज भी रखा हुआ है, और जब वो दोबारा इस पृथ्वी पर आएगा तो वायदा करता है कि मैं धर्मियों का न्याय करूंगा। हालेलुया। इसलिए कभी भी अपने आप के ऊपर कंडमनेशन मत लीजिए, क्योंकि वो आपका गिल्ट, आपका कंडमनेशन आपको निराशा और उदासी में डाल देगा। आमीन। और जब निराशा और उदासी होगी तो आप ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर की आराधना कभी भी नहीं कर पाएंगे। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। इसीलिए हमेशा स्मरण रखें, जब शैतान हमें कुछ बताता है तो वो लुभावना या मन भावना हो सकता है। प्रियो, जैसे अदन की वाटिका में शैतान ने हवा को उस फल की ओर आकर्षित करके दिखाया कि वो कितना लुभावना और मन भावना है। हालेलुया। ये हो सकता है कि वो आपको कुछ ऐसा सत्य बताए जो मन भावना हो सकता है। उदाहरणार्थ, मैं चाहता हूं कि हम लोग सब उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसका 4था वचन पढ़ेंगे। मैं आपको ऐसा भी ओरली बता सकता था, बट देन लेट अस गो टू द वर्ड ऑफ गॉड। और जब हम वचन पवित्र शास्त्र खोलते हैं तो हम जानते हैं कि अधलोक कांपने लगता है। सो क्यों ना इस समय हम उत्पत्ति की पुस्तक द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 4 निकालेंगे, और इस समय हम सब इस वचन को पढ़ेंगे। वचन कहता है, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। मुझे बताइए कि यहाँ पर सर्प ने झूठ कहा या सच कहा, है ना। अगर आप मेरे सामने होते तो मैं आपको ज़रूर पूछता, पर क्योंकि हम सोशल मीडिया से इंटरेक्ट कर रहे हैं इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, शैतान ने यहाँ पर बिल्कुल सच कहा था, क्योंकि वचन बताता है कि ये जो वचन कहा गया है, तुम निश्चय न मरोगे, उसके बाद में पवित्र शास्त्र इस बात की गवाही देता है कि आदम 930 वर्ष तक जीवित रहा। हालेलुया। सो उसने झूठ नहीं बोला था, उसने सच ही बोला था कि तुम अवश्य न मरोगे। आमीन। इजंट इट द ट्रुथ?
क्या ये सच नहीं है, क्या ये सत्य नहीं है कि उसके बाद आदम जो है वो 930 वर्ष जीवित रहा? एकदम सत्य बात है, आमेन। क्योंकि ये वचन में कहा है, लेकिन वो क्या करता है, आपको सत्य बताकर, बिकॉज ही इज अ स्लैंडरर, है ना, वो डेविल है, उसका स्वभाव है कि वो सच को आपको नाश करने के लिए इस्तेमाल करता है, सच का। क्योंकि मैंने आपको इस अध्ययन में यहेजकेल की किताब से ये बताया है, ये सिखाया है कि शैतान आज भी आपसे अधिक बुद्धिमान है। वचन में कहीं नहीं लिखा है कि शैतान की बुद्धि खत्म हो गई है। यहेजकेल की किताब कहती है, तू जो सर्वांग सुंदर है, तेरी बुद्धि अब बिगड़ गई है। हालेलुया। सो उसकी बुद्धि खत्म नहीं हुई है, उसकी बुद्धि बिगड़ी हुई है। और जब बुद्धि बिगड़ जाती है तो इंसान बौखला जाता है, और बौखलाहट में वो बहुत सारे काम कर जाता है। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। एक और वचन हम पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, उसके 10 और 11 वचनों को हम पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 4 एंड वर्सेस 10 एंड 11। वचन कहता है, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें, और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया। ये वो शैतान है, ये वो लूसीफर है जिसने परमेश्वर के पुत्र की तक परीक्षा उस जंगल में ले जाकर की। प्रियो, तो क्या आप सोचते हैं कि वो आपकी और मेरी परीक्षा नहीं लेगा? हर पल हर क्षण वो मेरे और आपके पीछे लगा रहेगा। हालेलुया। पर प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर कहता है कि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, और उनका मुख कभी भी काला न होने पाया। हालेलुया। प्रियो, अब आप मुझे बताइए, लूका ने जो इंजिल लिखी हुई है, इसमें जहाँ पर परमेश्वर की परीक्षा ली गई यीशु मसीह की, क्या शैतान उससे झूठ बोल रहा था क्या? क्योंकि शैतान ने क्या कहा? क्योंकि लिखा है, इट इज रिटन, ऐसा इंग्लिश में लिखा हुआ है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें। जब मैं इस वचन पर अध्ययन और मनन कर रहा था तो मैं पुराने नियम को खंगाल रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पुराने नियम में ज़रूर लिखा हुआ होगा, ये मेरा विश्वास था। और जब आप परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं ना प्रियो, तो परमेश्वर मार्गों को खोलता चला जाता है। जब मैं भजन संहिता पढ़ रहा था तो भजन संहिता उसका 91वें अध्याय उसका 11वां वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 91वें अध्याय उसका 11 वचन, Psalms 91 वर्सेस 11 एंड 12 हम सब निकालेंगे। सिर्फ मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुनना मत, आप भी वचन खोल कर पढ़िए। आप जब वचन पढ़ेंगे तो परमेश्वर वचन के द्वारा ही आपसे बात करेगा। आमीन। और वचन कहता है, भजन संहिता 91 11 और 12 कहता है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। इसका अर्थ है कि वो बुराई करने के इरादे से यीशु मसीह के जीवन में वचन के ही सत्य को लेकर आया। शैतान ने उसको जो 3 बार उसकी परीक्षा ली गई ना, आप वो पूरा लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसके 1 से 12 वचनों का अध्ययन करना, आपको उसमें कहीं भी ये नहीं दिखेगा शैतान झूठ बोल रहा है। शैतान वो ही बता रहा था जो पुराने नियम में व्यवस्था में लिखा हुआ था। हालेलुया। इससे आप अंदाजा लगाइए कि लूसीफर की शास्त्र का अध्ययन कितना मजबूत होगा। आमीन। कई बार वो हमारे जीवनों में शास्त्र को लेकर ही आता है, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट ही इज अ स्लैंडरर। आमीन। हमेशा ध्यान में रखिए कि उसका नाम डेविल है, जिसका अर्थ स्लैंडरर होता है, जो बुराई को आपके जीवन में लाने के लिए सत्य को आपके ऊपर प्रकट करता है, जिसका अर्थ स्लैंडरर होता है। हालेलुया। इसीलिए तो पहला हमने कैरेक्टर क्या देखा शैतान का स्वभाव? ही इज अ सेटन। सेटन मीन्स एडवर्सरी, वो आपका विरोधी है, जिसके वचन हमने देखे, जकरिया में भी देखा और हमने पहला पत्रस 5:8 में भी देखा। दूसरा उसका स्वभाव हमने क्या देखा? ही इज कॉल्ड डेविल इन द बाइबल। डेविल मीन्स स्लैंडरर, बुराई के इरादे से सत्य को प्रकट करना। आमीन। ये बहुत खतरनाक कैरेक्टर है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अन्य जातियों को छोड़ दीजिए, सबसे ज़्यादा आपके और मेरे जैसे धर्मियों में पाया जाता है। आमीन। दूसरे को नीचा दिखाने के लिए परमेश्वर हमें बोलता है कि उस भाई के, उस बहन को, अपराध को तू ढांप कर रखना, लेकिन हम क्या करते हैं? उसके अपराध को और 5 लोगों को जाकर बताते हैं। एंड दैट इज द कैरेक्टर ऑफ डेविल। इफ एट ऑल, इफ यू आर इनटू दैट एरा, अगर आप उस
भाग में पाए जाते हैं जहाँ पर आप इस स्लैंडरिंग को कर रहे हैं, तो सचेत हो जाइए। आमेन। याद रखिए, परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत है। दूसरों के अपराधों को खोलना ये स्लैंडरिंग कहलाता है। आमेन। और इस बात के लिए परमेश्वर न्याय के दिन आपका और मेरा न्याय जरूर करेगा। आमेन। प्रियो, अब हम तीसरा कैरेक्टर उसका देखने जाएंगे। ही इज ऑल्सो कॉल्ड इन द बाइबल एज अ डिस्ट्रॉयर, है ना। डिस्ट्रॉयर को हिंदी में बोल सकते हैं विध्वंसक या नाश करने वाला भी बोलते हैं ना, नाश करने वाला। गूगल मीनिंग शायद उसका नाश करने वाला है, मैं पढ़ रहा था जब मैं अध्ययन कर रहा था, मैंने लिखा नहीं, मैं भूल गया लिखना। बट डिस्ट्रॉयंस मीन्स समाप्त करने वाला या विध्वंस करने वाला या नाश करने वाला, ये हिंदी में मीनिंग उसका हो सकता है। जो हिंदी में नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए। तीसरा स्वभाव शैतान का, ही इज कॉल्ड अ डिस्ट्रॉयर, है ना। वो डिस्ट्रॉय करने के लिए आता है, वो सब नाश करने। वचन कहता है परमेश्वर जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने आता है, लेकिन जो चोर है वो चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए और घात करने के लिए आता है। हालेलुया। सो शायद नाश करना यानी डिस्ट्रॉयर हो सकता है, मैं भूल गया लिखना। एक वचन हम पढ़ेंगे नाश करने वाले के बारे में। एक बहुत अच्छा वचन प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, उसका 9वां अध्याय उसका 11 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 9 एंड वर्स 11। जल्दी जल्दी बाइबल निकालना सीखेंगे हम, है ना। अभी आप इतने दिन से 1 साल हो रहा है हमारा, ये 27 मार्च को 365 एपिसोड हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। सो मेरा विश्वास है जो लगातार वचनों को सुन रहे हैं उनको अभी बाइबल अध्ययन करना, बहुत फास्ट पढ़ना शायद प्रभु ने सिखा दिया होगा, है ना। सो लेट अस रीड प्रकाशित वाक्य उसका 9वां अध्याय उसका 11 वचन कहता है, अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था, उसका नाम इब्रानी में अबद्योन और यूनानी में अपुल्योन है। आमेन। इसको आप इस वचन को बड़ा अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिए। मैं आपको आगे बताता हूँ मैंने क्यों आपको अंडरलाइन करने बोला। अथाह कुंड का दूत यानी इंग्लिश में बॉटमलेस पिट कहा गया है उसको। बॉटमलेस पिट यानी एकदम ही अधलोक की गहराई, है ना। और वचन कहता है अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था, अर्थात उस अधलोक का राजा कौन है? लूसीफर है, शैतान है, डेविल है, स्लैंडरर है ना, एडवर्सरी है। उसके विषय में यहाँ पर बताता है कि वो डिस्ट्रॉयर भी है। अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था, उसका नाम इब्रानी में अबद्योन और यूनानी में अपुल्योन है। प्रियो, इन दोनों शब्द का एक ही ओरिजिनल मीनिंग होता है और वो होता है डिस्ट्रॉयर। क्योंकि पुराने नियम में इब्रानी में लिखा गया, नया नियम ग्रीक में लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर दोनों नाम दिए गए हैं कि पुराने समय में उसको अबद्योन कहा जाता था और यूनानी अर्थात ग्रीक भाषा में उसको अपुल्योन ये नाम दिया है। ये परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा अध्ययन नहीं कहता है। आमेन। दिस इज नॉट माय फिलोसॉफी, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। आमेन। प्रकाशित वाक्य उसका 9वां अध्याय उसका 11 वचन। और जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था पिछले 2-3 दिनों से, तो मुझे कई लोगों के सरमन्स को मैंने सुना, कई लिटरेचर्स पढ़ा, कई जर्नल्स मैंने पढ़ा, सब में कॉमन एक ही शब्द इसका आता है जो लिखा हुआ है डिस्ट्रॉयर या नष्ट करने वाला। सो अबद्योन और अपुल्योन का अर्थ होता है नाश करने वाला, और ये शब्द शैतान के लिए या डेविल के लिए इस्तेमाल किया गया है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। हमारा समय समाप्त हो गया, मेरा ध्यान नहीं था। इस पॉइंट को हम कल तीसरे पॉइंट से, आज हमने दूसरा पॉइंट देखा, दूसरा स्वभाव देखा कि क्यों उसे डेविल या स्लैंडरर कहा गया है। कल हम फिर एक बार इसी वचन से शुरू करेंगे, डिस्ट्रॉयर प्रकाशित वाक्य उसका 9वां अध्याय उसका 11 वचन। तब तक आप लोग स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए, बिना भूले अपने पासबानों के लिए और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। मैं और प्रियो, जो कोविड के दिशा निर्देश मुझे और आपको दिए गए हैं उसका ज़रूर पालन कीजिए, क्योंकि वचन कहता है जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। हालेलुया। ज़रूरी है जो अधिकारी हमारे ऊपर रखे गए हैं हम उनकी अधीनता में आगे बढ़ सके। हालेलुया। और एक दूसरे के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। परमेश्वर के जो वचन का आज हमने मनन किया है इसको थोड़ा समय निकाल कर अध्ययन कीजिए, ताकि और भेद की बातों को आप परमेश्वर से प्रकट कर सके। आमीन। तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।